बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी रिसेंटली उसामा साहब के साथ मैंने जो वीडियोस की, उसामा साहब ने एक 10 जून की भी डेट बताई थी और 20 को भी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 10 जून से पहले ही अ, इस तरह के अटैक्स हो जाएंगे। वैसे आप लोग खैर कमेंट्स में कह देते होते हैं कि उसामा साहब ने कहा तो था लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा। मतलब विद इन और ईरान ने अटैक किया लबनान वाले इशू पर, फिर इसराइल ने जवाब दिया, फिर ईरान ने अटैक किया और फिर आखिरकार ट्रंप ने हाथ जोड़ लिए दोनों के आगे कि मेहरबानी करें कि हमले रोक दें। फिर दोनों ने उनकी सुन भी ली और फिलहाल ऐलान जो हुआ है दोनों तरफ से कि अभी हम अटैक्स नहीं करेंगे। ईरान ने कहा इसराइल अटैक नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। इसराइल भी फिलहाल तो मान गया, लेकिन जो जोरदार हमले फिर से हुए और एक जंग का समा फिर से बन गया। उसामा साहब से आज मैंने पूछना है कि ये अभी वक्ती ट्रंप ने रोक तो लिया है इनको, लेकिन क्या अब ट्रंप और इसराइल की अलग-अलग लाइनें हो गई हैं? अब क्या ट्रंप अलग से मुज़ाकरात करेंगे, इसराइल मानेगा, इसको नहीं मानेगा? और लबनान का इश्यू भी इस बीच हल होगा कि नहीं? उधर से चीनी सदर का लबनान का शुमाली कोरिया का दौरा है। वहां पर भी शुमाली कोरिया के सदर ने कहा है कि मिसाइल्स बनाने की जो स्पीड है उसको तेज कर दिया जाए। वहां पर क्या होने वाला है? और लबनानी आर्मी चीफ का दौरा है पाकिस्तान, क्या होने वाला है? बहुत सारी चीजें, तेल की कीमतें तो पता नहीं पहले ही आसमान को छू रही थी, अब और तेजी से ऊपर चली गई हैं। उसामा साहब से डिस्कस करते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये जो मामला है ना, ये वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उस टाइप का सिचुएशन है। ट्रम्प मुंह से बोलता है कि मैं हमला करूं तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है और फिर जी उसके लिए एक और ट्रबल खड़ी हो जाती है। पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और पूरी फॉरेक्स मार्केट और आपकी बाकी जितनी भी ट्रेडिंग मार्केट्स। अब ट्रम्प सीज फायर का बहाना इसीलिए बनाया था। ट्रम्प ने खुद कौन सा मिसाइल नहीं मारे। अभी हाँ जी, खुद पिछले भी मार। पिछले पिछले हफ्ते खुद भी लगे रहे। ये सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने के लिए, एक बेवकूफ तबके की जिसका इस सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और जिनका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो ट्रम्प का बयान को देख के बस सो जाते हैं, बस ये उनके लिए है। हकीकत में ये जंग जारी है और इसको कोई मसला नहीं है। ना सीज फायर इसको रोक सकती है, ना कोई इसका जैसे कहते हैं ना कि इनकी कोई मुहायदा रोक सकता है। ये एक लॉजिकल ग्राउंड पे शुरू हुई है और वो लॉजिकल ग्राउंड ये था कि ईरान सपोर्ट कर रहा है तमाम ग्रुप्स को जिनसे इसराइल को खतरा है, और वो खतरा आज भी है। ना खतरा खत्म हुआ, ना ईरान की हुकूमत चेंज हुई। तो गोल्स वहीं के वहीं हैं, बस बार बार कोशिश करते रहेंगे वो कमजोर करने की, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को अपना, जैसे कहते हैं ना कि जोर दिखाने की। और ईरान जी की जितनी तैयारी है, 800 दिन चाहिए उसके शहर देखने के लिए, मिसाइल सिटीज देखने के लिए। वो बड़े आराम से बिल्कुल। खेल रहे हैं, बड़े आराम से प्ले कर रहे हैं। आप उनके जुमले देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, वो बिल्कुल पैनिक में नहीं है। बड़े सॉफ्टली वो कहते हैं कि आप इन्होंने ये किया, अब हम ये कर देंगे, और वो कर देते हैं। कहाँ जी गए डिफेंस सिस्टम, F-35, जेराल्ड 4 और पता नहीं क्या कुछ। अब आप ये देखें कि हिजबुल्लाह, जो असल जो लोगों को नहीं समझ आ रही कि कुछ भी नहीं होना, बदलना कुछ भी नहीं है। और नेतन्याहू को ये बड़ा पता है कि कहाँ मारना है। अब जब उन्होंने वहां मारा तो ईरान के पास कोई वजह ही नहीं बची उस पर मिसाइल्स मारने की। क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये जो अभी हल्का सा बयान आ गया, बयान के जवाब में बयान, कि जी हम भी हमले नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने तो सीज फायर भी एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है, उस पे के बावजूद भी सब कुछ चल रहा है। ईरान अपना काम ऐसे ही करेगा, इसराइल अपना काम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बस सिर्फ मीडिया की हद तक ये सारी स्टेटमेंट्स इशू करनी है ताकि जो मार्केट है, जो कोलैप्स होती है, प्रेशर बढ़ जाता है, लड़ने नहीं देता कोई अच्छा। और बुरे बनते हैं।
और ईरान भी जाहिर बात है, अब जैसे बाबुल मुंदब बंद होगा, जैसे उन्होंने कह दिया इसराइली जहाजों के लिए बंद है, तो अब होगा ये कि अगर ये बंद करते हैं तो बात किस पे आनी है कि जी ईरान ने बंद कर दिया, बिल्कुल। ईरान ने बंद कर दिया, और ईरान की वजह से तो बुरा ईरान बनेगा, तो ईरान वो चाहता नहीं है। ईरान जिसको अभी तक लोगों की सपोर्ट मिल रही है, कई ममालिक की सिंपैथी गेन कर रहा है, चाइना की, रशिया की, बाकी कई ममालिक और भी हैं जिनकी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। तो अगर उन्हीं के अंदर काल पड़ जाए ईरान की वजह से, ईरान के किसी भी रास्ता बंद की वजह से, किसी भी स्ट्रेटजी, किसी हमले की वजह से, तो वो भी दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि भूख पेट तो सबको लगा है, सबसे पहले तो उनका मुल्क की इकॉनमी है। तो ईरान इसलिए भी शो ऑफ वैसे ही कर रहा है, जिधर तक वो जैसे जितना वो दिखाता है उतना ही ईरान दिखा, हाँ मुआहदा हो रहा है, हाँ जी मुआहदा हो रहा है, सीज फायर जी, हाँ जी सीज फायर जी, ताकि बुरा ना बने। एग्जैक्टली अमेरिका भी बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब चीखें निकलती हैं, प्राइस हाइक होती है, लोगों को अचानक महंगाई का सामना करना पड़ता है, जो अब जैसे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इस टाइम जो कोस रहे हैं सब, तो वो किसको कोसेंगे? जिसने उनकी ऑयल रिफाइनरी पे मारा और तेल उसमें उनको अब नहीं मिल रहा। तो अब ईरान जब जवाबन मारेगा ऑयल रिफाइनरीज पे, तो फिर भी ऐसे ही होना है। तो ये जंग चलती रहनी है इसी तरीके से 20 जून तक। इसमें जो रंग है इसका, जो आपने याद है 28 से पहले अचानक हमले से और अब तक कोई रुका हुआ दिन तो बता रहे, कोई दिन जिस दिन आपने खबर ना सुनी हो, या इसराइल लबनान पे जा रहा था, या आज ये आ गए, या उन्होंने जवाब दे दिया, या अमेरिका ने 3 जगहों पे मार दिए, इन्होंने 2 जहाज उड़ा दिए। सिलसिला वैसे ही चलता है और 20 तक चलता ही रहना। इसलिए इस पे अपने दिमागों को ज्यादा वो ना करें, तंग ना करें। 20 के बाद इसका रुख मुड़ सकता है, आपका पाकिस्तान इंडिया की भी इम्पोर्टेंट दिन बनता है। उसके बाद से सितंबर आप लोगों का, फिर अगला महीना जो डेट है 20 के बाद, तो आप लोगों के लिए भी एक टफ टाइम हो सकता है, लेकिन एक्यूरेटली वो सितंबर है। अब इसमें दो तरीके होते हैं जब हम तारीखें देखते हैं या निकालते हैं। एक तो हम उसी चार्ट की महादिशा अंतर दिशा को देख के एक्टिवेशन को ढूंढते हैं कि क्या ये वही चार्ट प्लेसमेंट्स हैं जो कभी जंग में थी। तो वो जो प्लेसमेंट है वो है सितंबर में। अच्छा। लेकिन अगर अभी की बात करें, जो ट्रांजिट होता है, करंट ट्रांजिट के जो मूवमेंट्स, उसके हिसाब से 20 तारीख से भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। अच्छा। पाकिस्तान की इस टाइम कश्मीर की सूरत हाल, बलूचिस्तान, केपी के, ये सब, ये अनकरीब इंडिया में भी तेज हो जाएगी। अच्छा। एहतजाज, अनरेस्ट, मोदी भी वीक होगा, ये सारा कुछ उधर भी जाना है। वहां तो पहले भी चल रहा है। हाँ, ओवरऑल ये समझ लें कि 20 तक आप लोगों को टाइम है प्रॉपर का। 20 तारीख के बाद पाकिस्तान इंडिया की भी कोई झड़प हो सकती है प्रॉपर, ये बन जाएगा 20 से। लेकिन अगर सही मानों में कहें तो सितंबर, फिर क्योंकि इस साल होना तो है ही ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो दान दून एक दूसरे को दिखाना ही है। अच्छा, अब आ जाएंगे ट्रंप की, जब अपनी सालसी पाकिस्तान की उसने क्या करनी है, जब इसराइली काबू नहीं आ रहा। इसराइल असल में है तो अमेरिका ही, ये इसको अलग ना समझा करें। अच्छा। तो उसी तरीके से ये उसी की स्टेट है, वैसे इसको देखें। असल जो सबसे खतरनाक दिन आने वाला है, जो मुझे लगता है कि अब एक्सपेक्टेड आएगा अपकमिंग में, जब ईरान ने ऑयल रिफाइनरीज पे या ऑयल सप्लाईज को हिट किया, यूएई की, कतर, कुवैत, ये जो जो जहां जहां से आएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ईरान की हुई तो आप अफेक्ट हुए, क्योंकि आप गाहक थे बलूचिस्तान में। अगर दूसरे ममालिक के जो गाहक, जो सप्लाईज हैं, वो हिट हो जाएंगी, और पाकिस्तान तो वैसे ही ओवरऑल किसी को कुछ हो ना हो, तेल प्राइस ऊपर जाए ना जाए, हमारी तो वो ऊपर जाती फिर वापस नहीं आती, ऐसे ही है। तो हमारा तो मैकेनिज्म ही और है। तो अब ये होना ये है कि इस टाइम में ये चांसेस हाइटेंड हैं। देखिए, मुजफ्फराबाद किसी ना किसी बहाने लॉकडाउन की कैफियत होगी, बिल्कुल।
आपका जो बलूचिस्तान में जिस तरह के कर्फ्यू और उस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, जो एक्सेस है वो इतनी इजी एक्सेस नहीं है इस वक्त। केपीके को देख लें हालात में, और आपका अभी इस्लामाबाद, अभी मुझे तो समझ नहीं आती भाई, कल रात करियाने की दुकान भी अब तो नहीं खुलती, पहले तो उनको भी मेरा ख्याल है कुछ टाइम दिया करते थे थोड़ा बहुत, अब तो सिर्फ होटल को ही है शायद। तो अब आप देख लें कि ये सब ने देखना है, अच्छा। बेशक वो तेल खत्म होने की वजह से हो जाए, बेशक वो किसी भी वजह से हो जाए, बेशक पाकिस्तान इंडिया क्लिक हो जाए, ये अब होना ही होना है। जो लोग कह रहे हैं ना कि अभी हम तक नहीं पहुंचा, तो बस दिन है, तो बस ये सूरत हाल है। एक तो लॉकडाउन, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस 20 तक हाइटेंड, और यूरोप का भी, ब्रिटेन का भी किसी मुल्क पे बहुत बड़ा हमला छुपा हुआ है। ठीक है। और कोई, जैसे आप लोगों ने देखा ही, अभी 11 आई ही थी 2, और ये शुरू ही हुआ तो 2-3 जर्मनी में ड्रोन उड़े, एयरपोर्ट बंद हुए। इसी तरीके से रोमानिया की खबरें आई, अभी और भी आएंगी 20 तक बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा। 20 के बाद कहीं इसका स्विच थोड़े दिनों के लिए इधर का बंद हो सकता है, और फिर अपना शुरू हो जाए कहानी, फिर वो किम जोन और उस साइड पे जापान और चाइना और इनका शो शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो हाँ अब एक फेर है, अब ये यूं ही फिरना है। हाँ, वो शुमाली कोरिया के वैसे चीनी सदर का दौरा भी, और खैर उनके भी अब इसमें ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पहले भी बेहतर हैं, लेकिन वो साथ ही उन्होंने एटमी प्रोग्राम से, एक तो किम जोंग उन ने कहा है कि दस्तबरदार नहीं होंगे, साथ ही मिसाइल की पैदावार को बढ़ाने का उन्होंने स्पीड अप करने का कह दिया अपनी कंट्री में। क्योंकि उनकी भी दुश्मनी अमेरिका से ही है ना। जी। तो आप ये देखें कि ये तो बदकिस्मती है, मुझे लगता है कौमों की जहालत है किसी अंदाज से, कि कौम का सारा पैसा कमाई उनकी सेहत जिंदगियों को आसान बनाने के लिए हो सकती है, वो असला बनाने पे लगी पड़ी है। जी। और दुश्मनियां किस बेस पे हैं चेक करो ना, मतलब कोई सदर आया कोई जाए, दुश्मनियां सालों मुल्कों की चल रही है, अजीबो गरीब वो है, भाई अपना अपना खाओ पियो मौज करो, क्या इस सब में पड़ा है। लेकिन यही सब होना है आगे, क्योंकि जंगों का टाइम था, मुल्क आप गिनते जाएं, इस साल जो लिस्ट आपकी है 1-20 की, उसमें जी। नाम तो पूरे होंगे ही होंगे, और ये टाइम हाइटेंड है 20 जो जून तक का जो टाइम। ठीक है। उसामा साहब, ये बल्कि काफी लोग कहते भी हैं जंगों के हवाले से, अहदीस के हवाले से अगर मैं पूछूं, उसमें भी इन जंगों के हवाले से तज़किरा है, और क्या ये वो टाइम है जो अहदीस में ज़िक्र किया गया? बिल्कुल, जंगें हो रही होंगी, आबनाए हुर्मस बंद होगा, और जिस तरह से रमला में या रमल्ला कह लें या आर्मागेडोन, वही मंजर बन रहे हैं, जंग का मैदान इसराइल शाम यही बनता जा रहा है, सब के सब ट्रिगर हो रहे हैं। जो भी मिसाल के तौर पे ईरान को अगर मारना है तो कुल रोज भी 10 ही लाने हैं, जब वो हिलने लगते हैं तो तुर्की इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसी टाइम पे लबनान एक्टिव है, इराक में जो ईरान प्रो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव बिल्कुल। हैं। ठीक है जी, अभी आप देखें कितने मुल्कों पे अटैक हो गया, अब ये सारे मुल्क मिल पे ईरान पे करना चाहते हैं, आखिर तो करना ही है। और मतलब ग्रुप बंदी कितनी एक्टिवेट है इधर। और जी। जब लास्ट टाइम की बातें थी तो जंगें हो रही होंगी और किसी को कुछ पता नहीं होगा क्यों लड़ रहा है। अब जैसे कुवैत वाला कह रहा है कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, भैया आपने कुछ नहीं किया, अमेरिका इधर क्या कर रहा है, उनके बच्चों को बिल्कुल। मार रहा है। तो इसी तरीके से सभी है कि अब ओमान वाले ने क्या किया है जिसकी उस पर अटैक हो गया, तो इसी तरह से सब चल रहा है। और अब उसके वक्त जिस तरह से हम देखते हैं दुनिया की चाल और जो इकोनॉमिक सिस्टम का, वैसे ही कोकब सर 100 साल बाद ये होता ही होता है। अच्छा। हाँ, 100 साल बाद वैसे ही होता है, लेकिन अब क्योंकि 14 सदियां तो गुजर गई, बिल्कुल। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सल्लल्लाहु गया कि अलैहि क्यामत, वसल्लम। तो आपने कहा यूं 2 उंगलियां, मैं आ गया, क्यामत आ गई। तो अब 14 सदियां बाद भी आप कहें, 1400 साल गुजरने के बाद भी कहें कि अभी 14.5 बल्कि हो गया, अब तो 46-47 में आप फिर रहे हैं, जी। तो अभी भी नहीं आनी।
कौन सी ऐसी बात है जो रिवायतों की पूरी नहीं है? सब पूरी हो चुकी है। कोई भी एंड ऑफ टाइम की रिवायत उठा लें, सब पूरी है। ये जंगें वो जंगें बनती जा रही हैं जिन जंगों का जिक्र है जिसने दुनिया खा जानी है। यही एटमी हमले और मिसाइल चलेंगे और बस। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये वो जंगें नहीं है। अच्छा। मतलब देखें, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बता सकती कि ये वो है या नहीं। क्यों? ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का बात करती है माजी के डेटे, जो माजी में कुछ हुआ हो, हम उसकी बुनियाद पे आगे की फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। उन प्लेसमेंट्स को, उस प्लैनेट की पोजीशंस को देख के। बस एस्ट्रोलॉजी के पास कोई खुद ब खुद को गैब का इल्म नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डाटा साइंस। लेकिन रिवायात की अगर बात करें एज ए रिलीजियस स्कॉलर, तो फिर यही है। फिर अच्छा। बहुत रिवायतें कोई नहीं बची, अजीबोगरीब जितनी भी थी पूरी हो चुकी। तो फिर इसके दूसरे सिरे पे वही इस्लाम खड़ा है जिसकी आपको जरूरत है। इन जंगों के दूसरे सिरे पे हकीकी इस्लाम जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी, अमन होगा। असले के नाम से आप लोग डरेंगे, हर कोई असले को नफरत करेगा, इंसानियत की कदर होगी, ये मजहबी मुनाफरतें ख़त्म होंगी, इंसानियत सोच जो ये सारा सलूक है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने बनाया हुआ, ये सब खत्म होगा। लेकिन इसके दूसरे सिरे पे आगाज हो गया, ये वही जंगे। रिलीजियसली हम, मैं नहीं कह सकता, हर बंदे की अपनी राय है। रिलीजियसली मैं इसका इनकार नहीं कर सकता और एस्ट्रोलॉजिकली बता नहीं सकता, वो फजूल बात है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको ये कहना कि ये वो एंड ऑफ टाइम्स की बातें हैं, तो ये फजूल बात है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती, काबिल ही नहीं है उसकी कैपेसिटी। मतलब मान लो एटमी हमले को हम अगर बताते हैं तो सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी वाले प्लैनेट की उस दिन की प्लेसमेंट से बताते हैं, वो बता सकते। ठीक, पिछले दिनों बना था जब मौसम कहा था खतरा है, जब गुजर गया कहा अब अब इजी हो गया। इसी तरीके से क्यामत आई नहीं तो हम क्या बताएं भी क्यामत कैसी होती है, क्यामत के प्लेसमेंट क्या होगी, प्लैनेट्स कौन कौन से वो होंगे। हाँ, ये जरूर है, सैटर्न अपना साल साइकिल खत्म कर रहा है। अगले साल जून में उसने नया दौर का आगाज करना है। उस पे कह रही है अवाम पहाड़ों पे या पहाड़ अवाम पे, वो टाइम आना ही आना, वो हमारे बदलते हालात है। लेकिन आप जो कहते हैं क्या ये वो जंगे हैं जो एंड ऑफ टाइम्स की, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती, रिलीजन बताता है, वो ये बिल्कुल ठीक है, रिलीजियसली वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, खित्ते की सूरत हाल कर लेकर उसामा साहब की कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस आप लोगों ने सुनी। आगे क्या सूरत हाल होने वाली है, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी उसामा साहब ने बताई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।